किसी ने बड़ी सही बात बोली है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इसे खो देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का था, बड़ा ही मेधावी, बहुत ही मेरिटोरियस छात्र था, पढ़ने में बहुत ही अच्छा, हमेशा फर्स्ट आता था। 9, 10, 11, 12 हमेशा अपने क्लास में, अपने सेक्शन में, हर जगह वो टॉप करता था। बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस बच्चा था, बहुत होशियार था। उसके माँ बाप को उस पर बड़ा गर्व था, सोचते थे कि ये बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, बड़े होकर बड़ा अधिकारी, IAS PCS बनेगा और सब कुछ करेगा। बड़ी सारी उनकी उससे अपेक्षाएँ थी। लड़का भी काफ़ी अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बट समय का कुछ ऐसा फेर पहुँचा कि जब वो स्कूल के बाद कॉलेज पहुँचा तो उसकी संगत थोड़ी बिगड़ गई। वो कुछ ऐसे दोस्तों के साथ उसकी संगत हो गई जो पढ़ाई में ज़्यादा फिर उसका मन नहीं लगता था, लेट नाइट पार्टीज़ करता था और माँ बाप से झूठ बोल के पैसे लेने लगा। ये सब चीज़ें चलने लगी। उसके माँ बाप को समझ में आ गया। उन्होंने उसको समझाने की भी कोशिश की 1-2 बार बीच में, पर वो उनको डांट देता था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपको मेरे जातीय मामलों में दखल अंदाज देने की ज़रूरत नहीं है। खैर उसके पिताजी उसको कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए। 1 साल बीता और दुर्भाग्यवश जब रिज़ल्ट आया तो वो लड़का 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब उसको रिज़ल्ट उसने देखा तो उसको गहरा धक्का लगा, बड़ा आघात लगा कि कल तक वो लड़का जो कि मेरिटोरियस था, टॉप करता था, आज वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसने अपने को कमरे में बंद कर लिया। किसी से कोई बातचीत नहीं, दोस्तों के फ़ोन आते थे, फ़ोन कॉल उठाना बंद कर दिया, सब कुछ। उसके माता पिता भी बड़े परेशान थे कि कैसे उसको इस चीज़ से उबारें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर उसके पिताजी ने जो पुराने स्कूल में जहाँ वो टॉप करता था, पढ़ता था, उसके प्रिंसिपल से बात की। उनके प्रिंसिपल ने इसको बोला कि बेटा आओ आज शाम को मेरे घर मिल ले। अब चूँकि वो उसके प्रिंसिपल थे, उनका काफ़ी मान था, काफ़ी मानता था ये लड़का, तो उनकी बात वो टाल नहीं पाया। गया वो शाम को उनके घर पे, बगीचे में बैठे थे, ठंड का दिन था, अंगीठी जल रही थी, वो ताप रहे थे। थोड़ी बहुत बातचीत हुई, पर ये लड़का वैसे ही क्योंकि घोर डिप्रेशन में था, ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, वो अंगीठी में से एक जलता हुआ कोयले का टुकड़ा उठा के बाहर रख दिया। अब थोड़ा देर तो कोयला का टुकड़ा धधक रहा था, फिर वो बुझ गया। तो लड़के को बड़ा अजीब लगा। इसने कहा सर आपने क्या किया, अच्छा खासा तो उसमें जल रहा था, आपने बाहर रख के उसको बेकार कर दिया। तो सर ने कहा कि बेकार कहाँ किया मैंने। वापस उन्होंने वो टुकड़ा उठा के अंगीठी में डाल दिया और फिर वो जलने लगा। तो प्रिंसिपल सर ने कहा बेटा कुछ समझे तुम? तो उसने कहा नहीं सर, इसमें समझने वाली क्या बात है। तो कहे बेटा ये जो कोयले का टुकड़ा है ना, ये तुम हो। कल तक तुम बहुत टॉपर थे, मेरिटोरियस थे, अच्छी संगति थी, तो तुम बढ़िया चल रहे थे। जब तुम इस अंगीठी से बाहर निकल के चले गए दूसरों की संगति में, तो तुमने अपनी जो वास्तविकता थी वो खो दिया। तुम गलत संगत में आके तुमने पढ़ाई लिखाई से विमुख हो गए और गलत चीज़ों को अपना लिया कि इस पर अब तुमको कम बैक करना है। उसी तरह जैसे ये कोयले का टुकड़ा वापस अंगीठी में आके धधकने लगा, तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में एक बार फेल हो गए तो हम दोबारा कभी सफल नहीं हो सकते। लाइफ शुड गोज ऑन, राइट। गिर के संभलने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अगर हम गिर गए और फिर कभी उठने की कोशिश ही नहीं की तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लड़के को ये बात समझ में आ गई और फिर उसने दोबारा अच्छे से मेहनत की, अच्छी संगति में रह के, और वो बढ़िया आगे निकल गया। तो दोस्तों बस यही बताना चाहता हूँ, छोटी सी कहानी से छोटी सी सीख ये देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम लाइफ में अगर फेल हो गए तो वही हमारा अंत है, या उस फेल को हमने अपना डिप्रेशन बना लिया। नहीं, लाइफ शुड गोज ऑन। गिर गिर के आगे बढ़ने वाले को ही असली सफलता मिली है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत सारे फेलियर्स पाए हैं, बट डिटर्मिनेशन और पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने बहुत सारे परचम लहराए हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर 1 या 2 या 3 विफलताएं आएँ तो उसको मोटिवेशन बनाइए और आगे बढ़िए, आप ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों बस छोटी सी कहानी, अपनों के प्यार, ईश्वर के विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। थैंक यू।